खबर इस्लामाबाद से है। गैर मुल्की खातून से मुबैना ज्यादती के वाक़े का ड्रॉप सीन हो रहा है। जुल्करनैन हैदर से मज़ीद तफसील जान लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक केस फाइल हुआ है। एक फॉरेनर लड़की एक बेल्जियन लड़की के साथ पूरे 5 दिन तक लगातार रेप किया गया है। बार बार उसकी इज्जत लूटी गई है और छठे दिन उसके हाथ पांव बांध कर उसको फेंका गया है। जब लोगों ने देखा, उन्होंने पुलिस में एक कंप्लेन फाइल की, पुलिस ने तफ्तीश की इस बारे में और अभी वो लड़की अस्पताल के अंदर मुंतकिल है। ये बोला जाता है कि पाकिस्तान के अंदर क्यों बाहर की कंट्रीज़ के लोग नहीं आते, पाकिस्तानियों को बुरा क्यों समझा जाता है। इससे पहले भी एक गोरी पाकिस्तान के अंदर आई थी और उसके साथ भी ऐसे ही छेड़छाड़ हुई थी। अभी रिसेंटली जर्मन साइकिलिस्ट की पूरी जो अपनी चीज़ें साथ लेकर आया था, कैमरा, कैश, ये सब कुछ उसका लूट लिया गया। साथ ही साथ उस पर जिनसी तशद्दुद भी किया गया। अगर हम यहाँ पर गर्ल्स हरासमेंट की या रेप्स की बात करते हैं तो ये हमारे अपने कौमी चैनल्स की रिपोर्ट्स मौजूद है। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट मौजूद है, डॉन की रिपोर्ट मौजूद है कि बढ़ते दिनों के साथ साथ रेप केसेस, हरासमेंट केसेस पाकिस्तान के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया था कि सिर्फ पंजाब के अंदर रोज़ाना के 4000 हरासमेंट केसेस फाइल होते हैं और 12 से 14 लड़कियों का रोज़ाना डेली बेसिस पर रेप किया जाता है। तो पाकिस्तानी मर्दों की डेस्परेशन इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती चली जा रही है? लड़कियों को देखकर बौखला क्यों रहे हैं? के दिन इस्लामाबाद में एक वाकया पेश आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। F9 पार्क में एक लड़की के साथ रेप किया गया। उसके साथ रेप किया गया, पहले तशद्दुद किया, फिर ज्यादती का निशाना बनाया, फिर उसके कपड़े फाड़ के उसके कपड़े दूर फेंक दिए। लेकिन इस दिन जो इंसिडेंट सामने आया है उसने हम सब के सर शर्म से झुका दिए हैं। और जारी बात है कि एक खातून जो है उसे इस तरह से 14 अगस्त के दिन उस खातून का मंजर आम पर आ जाना, हाथ पैर उसके बंधे हुए हैं, गैर मुल्की खातून है, यूरोपियन खातून है और उसे बदतरीन किस्म की ज्यादती का निशाना बनाया जाना, और ये सब कुछ जो है ये एक तरफ तो बहुत से मामलात के ऊपर से पर्दा उठाता है कि इस वक्त हकीकत में ये मुल्क जो है किस तरफ को जा रही है। ताज़ा बात बता दूं आज की कि एक बेल्जियम की खातून को इस्लामाबाद के अंदर लोगों ने पकड़ के तो किसी घर में बंद कर दिया था। आज वो कहीं से वो भागी है तो मीडिया में आ गई है। आज की जस्ट टुडे की मैं भी मीडिया पे चल रहा है पाकिस्तान में, अब बेल्जियन वुमेन जो है वो इस्लामाबाद में लोगों ने किडनैप कर ली और उसको G6 के किसी घर में रख लिया। और अभी सुना वो मीडिया पे खबर चल रही है कि वो कैसे अभी उसने दुपट्टा लिया और वो भाग रही है। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की खवातीन बगैर मर्दों की नहीं चलती, वो पता नहीं कैसे निकल आई और क्या हुआ। यानी और अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। 14 अगस्त को जब पूरा पाकिस्तान जश्न आजादी मना रहा था तब राजधानी इस्लामाबाद से एक शर्मनाक खबर सामने आई। इस्लामाबाद में एक विदेशी महिला के साथ 4 दिनों तक दरिंदगी की गई और उसे 14 अगस्त को बीच सड़क पर फेंक दिया गया। उनको देखिए जिसको आज सुबह इस्लामाबाद के इलाके G6 में हाथ पांव टांगे बांधकर मुल्जिमान फेंक कर फरार हो गए। लोगों ने देखा कि ये लड़की कौन है जिसके हाथ बंधे हुए हैं, टांगे बंधी हुई है, मुंह बंधा हुआ है, चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, ये मामला है क्या? जब लोग करीब गए तो देखा वो खातून पाकिस्तानी नहीं थी बल्कि इसका ताल्लुक बेल्जियम से था। जब उसके सर पे कपड़ा रखा, उसका दामन उसको लपेटा, उसे पूछा कि आपको हुआ क्या, आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रही हैं और इस हालत में क्यों है, लोग आपको क्यों फेंक कर फरार हुए? तो इस खातून ने कहा कि पिछले 5 से 6 रोज से मुल्जिमान ने मुझे अगवा किया हुआ था। अगवा करने के बाद मुझे जिनसी ज्यादती का निशाना बना रहे थे। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि एक बेल्जियम की एक महिला को पाकिस्तान में 14 तारीख को, जिस दिन ये पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाते हैं, उस दिन उसे अगवा कर लिया गया और कई दिनों तक उसे घर में रखा। मतलब आप देखिए कि हालांकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसी घटनाएं कभी होती नहीं है, कि भारत में नहीं होती हैं या अदर कंट्री में नहीं होती हैं, विदेशी महिला के साथ भारत में भी हुई है, लेकिन होने के बाद क्या इंसाफ मिलता है, ये मैटर करता है। पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता। ज़्यादातर महिलाओं के साथ जो भी होता है पाकिस्तान में, उसमें इंसाफ की उम्मीद ना करें। हालांकि पाकिस्तान में माइंडसेट उनका ऐसा है तो इसीलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। उनको बता दिया है कि महिला तुम्हारे लिए खिलौना है, तो जो चाहे वो कर सकते हो। तो पाकिस्तानी उस माइंडसेट के हिसाब से काम करते हैं। तो ये खबर आना और ये मीडिया में आ जाना, तो ये पाकिस्तान की काफ़ी बेइज्जती हो रही है। और ऐसे दिन देखिए कार्रवाई क्या होती है ये मैटर करता है। कोई भी क्राइम कहीं भी कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कोई भी देश में, क्योंकि सब मानसिकता के लोग हर देश में मिलेंगे आपको, तो क्राइम तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन क्राइम होने के बाद क्या उस पर लीपापोती करने की कोशिश की जाती है? क्या वाकई में जो विक्टिम है उसे इंसाफ दिलाया जाता है? जो अक्यूज़ हैं उन्हें सज़ा दिलाई जाती है? ये मैटर करता है। लेकिन पाकिस्तान में
उनकी स्थिति अभी देखिए कि कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि उस महिला को कोई इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि उसके साथ जो दरिंदगी की गई उसके बाद उनकी मेंटालिटी पाकिस्तानियों की सामने आ जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तानी ही ऐसा करते हैं, पाकिस्तानी ज़्यादातर ऐसा करते हैं। और पाकिस्तान में अगर ऐसी घटना हो जाती है तो पाकिस्तान में कोई भी महिला इंसाफ की उम्मीद ना रखे, क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता। पाकिस्तान में आपके पास पैसा होना चाहिए, अदालतें भी वही करेंगी जो आप चाहोगे, पूरा सिस्टम आपके हिसाब से चलने लगता है, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है इस विषय पर वो देखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। औरतों की इज्जत चाहे वो कोई भी किसी भी मज़हब कौम से ताल्लुक़ रखती हो, सबको मुकद्दम होती है। और बड़ी शर्मनाक बात है और लानत भेजती मैं ऐसे इंसानों पे जिन्होंने ये घटिया और चीप हरकत की है। अल्लाह उन्हें गारत करे। अच्छा, 2023 की जियो न्यूज़ जो कि पाकिस्तान का कौमी चैनल माना जाता है, उसने एक रिपोर्ट पेश की थी कि पंजाब के अंदर डेली के 12 लड़कियों के साथ रेप होता है। इसके अलावा 4000 से ज़्यादा रोज़ाना के केसेस फाइल होते हैं हरासमेंट के। क्या कहते हो आप? हम हमेशा कहते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। भाई, पूरी दुनिया में मुसलमान मर रहे हैं तो मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं या अपने ही मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं? मेरे ख्याल है कि सब मुस्लिम को हम इसमें नहीं कह सकते। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, ठीक है ना, हर नेशन में होते हैं, हर मज़हब में होते हैं। तो चंद बुरे लोगों की वजह से हम पूरे मुस्लिम यूनिटी को जो है ना, कम्युनिटी को बुरा नहीं कह सकते। हाँ, वो लोग जो मुस्लिम होकर भी अपना ईमान खो बैठे हैं, वो मुसलमान होने के ज़ुमरे से फारिग हैं। वो पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी, वो मुस्लिम नहीं है, वो पाकिस्तानी भी नहीं है, वो इंतहाई घटिया और चीप कम्युनिटी है जो इस तरह की हरकतें करते हैं और भूल जाते हैं कि अल्लाह का भी मुंह दिखाना है और भूल जाते हैं कि इसी दुनिया में हमने रहना है और दुनिया मकाफात अमल है। यहाँ पर भी उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी। जिनके ईमान कमज़ोर होते हैं ना, वो ऐसी हरकतें करते हैं। पाकिस्तानी लड़की को देखकर पागल क्यों हो जाते हैं? हर तरह से पागल हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनकी अपनी अंदर की हवस मरती नहीं है, उस चीज़ को जोड़ देते हैं कि औरत ने अगर दुपट्टा नहीं लिया हुआ तो भाई हम उसकी तरफ माइल हो रहे हैं, जबकि ये रेप बुरखे वाली का भी कर देते हैं, जबकि ये रेप जानवरों का भी कर देते हैं। तो लड़की का स्ट्रक्चर इनसे बर्दाश्त क्यों नहीं होता? आप दूसरी मुस्लिम कंट्रीज में चले जाए, इतने क्राइम्स नहीं है, औरतों के साथ इतनी बदसलूकियाँ नहीं होती जितनी हम यहाँ पर देखते हैं। गैर मुल्की लड़की की 54 सेकंड्स की एक वीडियो वायरल हुई है और उसकी एक तस्वीर भी मंजर आम पर आई है और शहर इक़्तिदार ने नाक के नीचे पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है और ये अगर ना होता तो बहुत बेहतर था, लेकिन अब ये हो चुका है और इसे जितना मर्जी छुपाया जाए इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले जो इंसिडेंट्स हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इस सारी की सारी सिचुएशन में ये जो स्पेसिफिक इंसिडेंट है इसके हवाले से मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखने जा रहा हूं और वो 54 सेकंड की जो वीडियो है इस गैर मुल्की सयाह की, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इसे इस अजीबो गरीब हालत में ये खातून जो है ये मुबैना तौर पर G6 का इस्लामाबाद का मकाम है और दिस इज सेंट्रल एरिया, ठीक है जी। तो वहाँ से ये खातून हाथ पैर इसके बंधे हुए थे, मुंह पे पट्टी बंधी हुई थी और इंतहाई बुरी हालत के अंदर ये खातून जो है ये वहाँ से मिली और वहाँ पर जब लोग आए उन्होंने इस खातून से पूछा। ऑब्वियसली लोग जितना अपनी ज़ुबान में कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से नहीं थी, खातून नहीं है ये, बल्कि बेल्जियम से हैं। तो जाहिर बात है इनकी अंग्रेज़ी भी, और फिर लोग जो पूछ रहे थे तो वो एक वीडियो भी आई है जिसमें इनसे कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं। इस वीडियो के अंदर जो मामलात हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मैंने गैदर की है, जो एग्जैक्ट कुछ चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, लेकिन ये हमारी प्रायोरिटीज़ का भी एक मुंह बोलता सबूत है। प्रायोरिटीज़ हमारी क्या हैं? हमारी वफाकी पुलिस, हमारे इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कल की पूरी रात और इससे पहले भी हमने जब देखा, उनकी तमाम तर तवानाइयाँ, उनकी तमाम तर जो कोशिशें हैं वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जश्न आज़ादी ना मना सके। पाकिस्तान तक के झंडे जो हैं वो लोगों के हाथों से छीने गए और बहुत सी जगहों पर तो पूरे पाकिस्तान में यही हालात हैं कि इस वक्त पुलिस जो है जिसका काम लोगों का, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है, जब पुलिस को आप इन कामों पर लगा देंगे तो पुलिस पीछे क्या करेगी? जब पुलिस को आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए लगा देंगे, फस्तायत जो है बदतरीन किस्म की वो इस मुल्क के अंदर नाफिज करने और राइज करने के ऊपर आप पाकिस्तान की पुलिस को लगाएंगे, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस हो, तो फिर वो कानून की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उनमें तो वो खुद मुलव्विस पाए जाएंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान में ये दरिंदगी एक बेल्जियम महिला के साथ होती है जो कि टूरिस्ट कह सकते हैं। अब आप देखिए, इस ऐसी खबरें जब मीडिया पर आती हैं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे कवर कर रहा है
तो इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो जो लोग, जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ पाकिस्तान टूरिस्ट के हिसाब से जाना चाहता हूँ, कुछ घूमने के लिए, कुछ देखने के लिए जाना चाहता हूँ, तो मेरे ऊपर गलत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि यार पाकिस्तान सेफ नहीं है। क्योंकि सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हर किसी के लिए, कोई भी हो दुनिया में, कोई भी हो, अपनी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरे का कुछ भी होता रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वयं की सुरक्षा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पाकिस्तान कोई व्यक्ति क्यों जाएगा? अब पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में क्या टूरिस्ट जाते हैं, ज़्यादातर, बहुत कम जाते हैं, वो भी इस्लामिक कंट्रियों से जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम सुरक्षित हैं तो इसलिए वो चले जाते हैं, बाकी कोई नहीं जाता पाकिस्तान, क्योंकि माइंडसेट वहाँ के लोगों का ऐसा ही है। टूरिस्ट जाते नहीं, इन्वेस्टमेंट कोई करता नहीं। देखिए इन्वेस्टमेंट कोई कब करेगा? जब उसे लगेगा कि मैं अगर 1 रुपया लगा रहा हूँ तो कम से कम 2 रुपया नहीं मिले तो 1.5 रुपया तो मुझे वहाँ से कमाई होनी ही चाहिए जब मैं 1 लगा रहा हूँ तो। और अब आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में अगर आप 1 रुपया लगाओगे तो वो 1 ही डूब जाएगा, तो फिर आप पैसा क्यों लगाओगे? कोई पैसा फालतू फेंकने के लिए नहीं लगाता है, तो इन्वेस्टर भी उसी हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो पाकिस्तान में इसीलिए इन्वेस्टर नहीं जाता। अब आप अपन बांग्लादेश में देख लीजिए, पड़ोस में कंपनियां भागना शुरू कर दी हैं, 11% एक झटके में महंगाई बढ़ गई है, उनके खुद के प्लांट बंद होने की कगार पर आ गए हैं। जब आपका देश स्थिर नहीं होता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं और फिर आपको बहुत महंगा पड़ता है आर्थिक तौर पर, आपकी भीख मांगने के दिन आ जाते हैं।